त्रिभुज में हमने बताया था कि कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 गो कोण और 3 गो भुजा। ठीक है, फिर हमने यह भी बता दिया था कि भुजा के आधार पे कितने प्रकार होते हैं और कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे हमने बताया था कि एक समबाहु होता है और एक क्या चीज, समबाहु है, एक समद्विबाहु। तो समबाहु और समद्विबाहु पढ़ा दिए हुए हैं। आज पढ़ाना है क्या चीज, विषमबाहु। देखो विषमबाहु त्रिभुज का क्या कहना है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा बराबर न हो तो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से हमको यह समझना है। देखो समबाहु में देखो सभी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3। तो जिसमें तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और जिस त्रिभुज में 2 ही भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर न हो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे अगर मान के चलो कि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा 5-5 है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर 5-5 और मान के चलो कुछ भी 4 ही मान लो तो यह समद्विबाहु है। लेकिन अगर किसी त्रिभुज का 3, 4 और 5 है इसका मतलब यह हो गया कि यह कौन त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। यहाँ पर 3 भुजा है, एक AB, एक BC और एक AC। तो यहाँ पर यह कह रहा है, देखो यह तो हम तुमको चिन्ह में पढ़ाए थे कि यह बराबर है। अगर इसको काट दे तो ये बराबर नहीं है। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर इस त्रिभुज में ABC में क्या है कि AB नहीं बराबर है BC के और फिर BC भी नहीं बराबर है किसके, AC के। तथा एंगल A और एंगल B और एंगल C यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है, लेकिन समद्विबाहु में जो 2 भुजा बराबर होता है उसके सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि तीनों भुजा बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा। चलो अब यह भुजा के आधार पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे यह पढ़ना है कि त्रिभुजों को उनकी कोण की मापों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी भुजा के आधार पे भी 3 भाग और कोण के भी आधार पे 3 भाग। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। उससे पहले हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, रुक जाओ। तुमको क्या याद रखना है कि एक होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। कहाँ तक? 0 से लेकर 90। और एक होता है पूरे एक्यूरेट कितना, 90 ही डिग्री। और एक होता है 90 डिग्री से ऊपर, 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से नीचे। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से हो छोटा तो वैसे कोण को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? हाँ, न्यून कोण किसे बोलेंगे, जब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। और जब 90 डिग्री ही हो तो उसे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और जब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहे तब उसे अधिक कोण कहते हैं। तो तीनों कोण समझ में आ गया होगा। एक कोण क्या है, न्यून कोण, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और पूरा 90 रहे तो समकोण, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहे तो अधिक कोण। चलो सबसे पहले हम यह बता देते हैं कि न्यून कोण क्या है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, यानी कि ये तीनों कोण का मान जो है 90 डिग्री से कितना होगा, छोटा होगा, और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि इसको हम 60 मान लिए, ठीक है, तो यह भी 60 हो गया, यह भी 60 हो गया, यह भी 60 हो गया। तो यह तीनों कोण जो देखो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है। देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा। अगर मान के चलो हम इसको मान लेते हैं कितना, 70 मान लेते हैं, ठीक है, तब यह कितना हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है।
यह तीनों में आता है 70 और 60 कितना हो गया 130 और 50 180 आ गया। यानी कि हमें इसमें तीनों अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक को कमाना पड़ेगा, यानी तीनों कोण जो होगा कितना से 90 डिग्री से छोटा होगा यानी नीचे होगा। अब आगे चलते हैं क्या है कि त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी कि यह जो तीनों कोण देख रहा है यह तीनों कोण कितना डिग्री से छोटा होगा तो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं न्यूकोण त्रिभुज। अब आता है समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे अगर तुमको डायरेक्ट दे दिया रहे ऐसे L, ठीक है, और ये दोनों को ऐसे मिला देगा तो यहाँ पर का जो कोण होता है ना वह 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा L वाला त्रिभुज देखो फटाक से समझ जाना कि यह तो कौन कोण है समकोण है, और यह त्रिभुज कौन सा है तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक कोण कितना डिग्री होगा पूरे 90 डिग्री। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एंगल त्रिभुज ABC में एंगल B का मान कितना डिग्री है तो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है 90। अब जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री है। ठीक है, तो जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दोनों कोण के जोड़ेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा, तब ना तीनों कोण जोड़ के 180 डिग्री होगा। अब हम यह बताते हैं कि त्रिभुज का तीसरा प्रकार वो भी किस चीज के आधार पे तो कोण के ही आधार पे। ठीक है, तीसरा का नाम क्या है तो अधिक कोण त्रिभुज। क्या है अधिक कोण त्रिभुज। देखो शुरू से समझो, अगर 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो तो न्यून कोण, क्या चीज अब पूरे के पूरे 90 डिग्री हो तो समकोण, और जब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अब परिभाषा समझो, कहता है जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण त्रिभुज में कितने कोण होते हैं त्रिभुज में क्या कोण होता है 3 गो। अगर एक 90 डिग्री है तो ये तो समकोण हो गया। अगर इसी को हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखो अगर खारा है तो यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है, तनका लमड़ा दिए तो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण, तो यह त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। बात में आ गया, यानी कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसमें से एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे कि यह अधिक कोण त्रिभुज।